अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर रहे हैं और एग्जांपल जो हमारे पास थ्री है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। और इसको हम सोल्व भी करेंगे तो देखते हैं कहता क्या है। तो इसने कही हमारे पास जो है ना, इसने कहा है कि एक्सपीरियंस करना है हमें किसको, एक्सपीरियंस 4 साइन प्लस 3 कोस थीटा इन द फॉर्म आर साइन, ठीक है ना। और हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास ये थीटा प्लस 5, ठीक है। यानी हमें जो है ना, हमें ये वाला ये आर क्या है अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है जैसे हमारे पास होता है ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह इन्होंने क्या दे दिया, हमें थीटा दे दिया, और बीटा की जगह हमें क्या दे दिया, फाई दे दिया, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब इस फॉर्म में लेके आना है तो इसका फार्मूला तो आप जानते हैं, और आर भी लेके आना है, ठीक है। अब ये देखिए आर जो है हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर है ना इसके अंदर वो हमारे पास कोई रेडियस ही है, ठीक है ना। वो रेडियस ही है, ठीक है ना। रेडियस से आर है तो आर रेडियस है, ठीक है। और इसने ये भी हमें बताया कि जो वेयर हमारे पास जो पी जो यानी पी फंक्शन जो हमारे पास थीटा है, ठीक है ना। कोई ये जो ये हमारे पास सारे फंक्शन है, साइन फंक्शन कोस फंक्शन, ये हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, साइन कोस एवरी हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि मेरे पास जो है ना 4 जो है 4 को मैं कंसीडर करता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास है, ये मेरे पास है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। और हमारे पास ये बराबर होगा, बल्कि मैंने गलत लिखा है, ठीक है ना। तो बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो 4 है ना, हमारे पास एक में फंक्शन क्या होता है कोस का, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कोस 5, ठीक है ना, 5 एंगल पुट करता हूँ, ये हमारे पास बराबर है किसके, 4 के, ठीक है। और डिवाइड बाय आर क्या होगा, रेडियस जो भी होगा, ठीक है। यानी हमारे पास कोई ये जैसे ट्रायंगल बननी है और ये हमारे पास कोई सर्कल जैसे है, तो ये क्या होगा, ये आर है, ठीक है। और हमारे पास 4 क्या है, 4 इसकी क्या है हमारे पास ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है। और हमारे पास ये इसका हमारे पास आर है, ठीक है ना। आर सबका सेम होगा, ठीक। और सपोज हम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट में कर रहा हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो साइन जो फाई है ना वो हमारे पास बराबर है, ये देखिए हमारे पास, देखिए मैं इसको साइन को मैं कोस 4 के बराबर क्यों ले रहा हूँ, तो क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूला होता है ना, ये वाला कौन से वाला, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें हमारे पास ये हो रहा होता है कि हमारे पास एक दफ़ा कोज और होता है, ठीक है ना। हमारे पास कोज अल्फा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। फिर आगे का आप जानते हैं कि क्या होता है, प्लस ही होगा, ठीक है ना। और हमारे पास होगा कोज अल्फा और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर चेंज नहीं करोगे आप दूसरे तरीके से निकालोगे, फिर आपके पास जब ये रिजल्ट आएगा ना तो आपके पास जो इसका जो यानी आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या आ जाएगा, आर कोज अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। कोज में आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद ही समझ जाएंगे जब इसको अभी मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी मैंने अभी आपको बात बताई शायद आपको समझ में नहीं आई हो, अभी आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो साइन है वो किसके बराबर होगा, कोज वाले का, ठीक है। तो हमारे पास 3 और आर क्या है इसका, वो है हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो हम हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कोज, या आर इधर डिवाइड हो रहा है वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या है 5, और हमारे पास ये 4 के बराबर आ गया। और हमारे पास जो साइन है और ये आर इधर आ जाएगा, और हमारे पास ये जो साइन है, ठीक है ना, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा है, ठीक है ना। ये हमारे पास अल्फा एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास किसके 3 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, मैं करता क्या हूँ कि हमारे पास 4 साइन, ठीक है। हमारे पास 4 साइन और हमारे पास क्या है थीटा, प्लस हमारे पास क्या है 3 कोस थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसी के बराबर होगा, या कोई ऐसी वैल्यू जो इसके बराबर हो, वो हमें नहीं पता वो क्या कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ ये एज इट इज, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये थीटा है, ठीक है ना। हमारे पास थीटा और हमारे पास प्लस क्या है 3 कोस, ठीक है ना। बिल्कुल जाहिर है इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ज़रा इधर लिखता हूँ, और ये हमारे पास आ गया साइन, ठीक है ना। हमें जो है इस वैल्यू को, कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू थी, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। अब आर भी हमें देखना पड़ेगा कि आर क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन और हमारे पास प्लस 3 कोस अल्फा, थीटा है, ठीक है ना। अल्फा मैं कह रहा हूँ, इधर अल्फा है ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बार बार मैं गलती से कह रहा हूँ, बार बार अल्फा, वो अल्फा मतलब 5 कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अब ये देखिए इसको, ये 4 किसके बराबर था, तो ये देखिए इसको 4 हमारे पास आया था
आर मल्टीप्लाई कोस फाई एंगल के, ठीक है। और हमारे पास जो साइन थीटा है वो इज किस, ठीक है ना, हमारे पास आ गया साइन थीटा इज किस, ठीक है। इसको बल्कि अच्छे से करके लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। और हमारे पास प्लस क्या होगा 3। अब 3 की जगह क्या लिखूंगा, तो स्टूडेंट जी देखिए हमारे पास ये जो 3 है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आर साइन फाई, और हमारे पास जो है कोस थीटा इज इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया कोस थीटा इज इक्वल, ठीक है ना। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हम इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, सॉरी ये मैंने ये हमारे पास हो जाएगा साइन, ठीक है, और हमारे पास प्लस 3 कोस, ठीक है, और हमारे पास थीटा, और हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये एक हमारे पास टर्म बननी है और एक ये वाली टर्म बनी, ठीक है। दोनों के अंदर आर कॉमन है, ठीक है। तो आर को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, तो मेरे पास अंदर बचेगा कोस हमारे पास कोस थीटा और कोस फाई, ठीक है ना, और हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा, देखिए आर इसका भी बाहर आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा साइन फाई और हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो देखिए हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इधर उधर हमारे पास अल्फा और बीटा था, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा थीटा, फिर हमारे पास साइन अल्फा है एक दफ़ा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, और हमारे पास जो है इधर कोस है, ठीक है। तो हमने क्या बात पढ़ी थी कि हमारे पास जब ये जो वैल्यू होती है उसके अंदर ये जो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जब हम लिखते हैं तो हमारे पास एक दफ़ा जो हमारे पास थीटा जो एंगल हो रहा होता है वो साइन के साथ होता है, ठीक है। फिर दूसरा एंगल जो साइन के साथ होता है वो कोस के साथ होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो कोस वाला एंगल है वो किसके साथ है, साइन के साथ है, और हमारे पास साइन वाला इसके साथ है। तो ये अब हमारे पास किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो होगा 4 साइन प्लस हमारे पास 3 कोस थीटा किसके बराबर होगा, हमारे पास आर, ठीक है। और हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये हमारे पास हो जाएगी साइन, ठीक है, और हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर आ गई जो हमें इसको प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा अब इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर मैं जो है ना आर की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, यानी हमारे पास आर की क्या वैल्यू है, तो अगर इसको मैं पुट करके लिख लूँ तो हम आर भी बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम शायद आपको लगे मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे, तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर बल्कि सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो कोस थीटा प्लस हमारे पास साइन थीटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और तो अब मैं करता ये हूँ कि हमारे पास जो है इस वैल्यू को जो है ना स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक करूँगा और इसको भी स्क्वायर बनाता हूँ और इसको भी स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि 4 को 3 में ऐड कर लूँगा क्योंकि हमारे पास दोनों ये बराबर है, ठीक है ना। अगर मैं सबसे पहले ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास तो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब आर की ज़रा वैल्यू निकालने, तो हमारे पास आर कोस, ठीक है, हमारे पास बराबर होगा किसके 5 के, ठीक है। इसके मैं अंदर ऐड क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, मैं ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये ऐड क्यों कर रहा हूँ, तो ये मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर और हमारे पास साइन और फाई एंगल, ठीक है, और हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये क्या आर साइन स्क्वायर ऐड किया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर था, पहली बात ये जो हमारे पास आर कोस था ये हमारे पास किसके था 4 स्क्वायर के बराबर था, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करें तो 4 का भी होता है, ये हमारे पास किसके था 16 के बराबर था, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने जो है ये वाली चीज़ ऐड करी, ठीक है ना। अब जाहिर राइट साइड पे भी इतनी हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे पास क्या ये, तो इसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसका डायरेक्ट स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, ठीक है, सॉरी 9 होगा, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हमारे पास ये इसका सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास देखिए इसके अंदर भी आ रहे इसके अंदर भी आ रहे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा कोस फाई स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा क्योंकि आर हमारे पास एंगल नहीं रेडियस है, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास साइन फाई, ठीक है, साइन फाई एंगल आ गया और हमारे पास ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है 25। और अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास देखिए इसके अंदर भी आ रहे इसके अंदर भी आ रहे, तो आर में कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर कोस फाई स्क्वायर, हमारे पास प्लस आर साइन
सॉरी आर तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो मेरे पास क्या है साइन, ठीक है, और हमारे पास ए स्क्वायर था, ठीक है ना, मैंने स्क्वायर में बाहर लिया है और हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर आएगा 25 के, ठीक है, और हमारे पास ये अब ये किसके बराबर है, तो ये देखिए ये 1 के बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास ये आर स्क्वायर और हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 और हमारे पास आ जाएगा 25। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट लूँगा, इसका भी अंडर रूट, तो हमारे पास आर किसके बराबर आ जाएगा 5 के, ठीक है, तो हमारे पास जो है आर की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब आर की जगह मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, आर की जगह मैं सिंपली लिखूंगा ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अभी बिल्कुल हम आसानी से क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो इसने हमें कहा था, ठीक है, इसको बल्कि मैं मिटा देता हूँ, जो हमें रिजल्ट निकाला था स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया, ठीक है ना। और पहली बात ये कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली चीज़ अल्फ़ा, मुझे ये नहीं लिखना, मुझे कौन सा एंगल लिखना था, मुझे कहा था कि हमारे पास थीटा प्लस 5, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा की जगह और ये बीटा की जगह, ठीक है ना, ये 5 में बल्कि सही करके लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको अगर आप इसके अंदर आपका जो एंगल है वो आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, फाई एंगल क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी ठीक है नहीं, फाई और ठीक है आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये देखिए हमारे पास ये आई कोस के बराबर ये वैल्यू आई, ठीक है। अब आर तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमारे पास किसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है, और हमारे पास क्या है कोस, ठीक है, कोस हमारे पास क्या है 5, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर था 4 के, ठीक है, और तो हमारे पास जो 5 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब इधर आके डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली देखिए आर जो है ना मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, बल्कि मैं यहीं करके लिखता हूँ कि हमारे पास जो है ना ये कोज आ जाएगा हमारे पास, और ये 5 एंगल, ठीक है, और हमारे पास बराबर था 4 का, और ये जो आर था आर वापस इधर आ जाएगा नीचे, और आर हमारे पास किसके बराबर आया था, तो 5 के बराबर आया था, तो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, सॉरी 5 आ गया, मैंने 4 लिखा बल्कि गलती से, ठीक है। और हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की जो हमारे पास 5 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी 3, डिवाइड हमारे पास क्या होगा आर नीचे आ जाएगा, और आर हमारे पास क्या 5, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की, अगर मैं वैल्यू देखूँ, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 10 से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी 3 और 5, ठीक है, और हमारे पास जो है ना डिवाइडेड बाय कोज, अब कोज की क्या वैल्यू है, तो हमारे पास है इसको बल्कि मैं मिटाता हूँ, सही है ना, हमारे पास 4 डिवाइड 5, ठीक है, तो हमारे पास 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे हुआ ये आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है ना, इसको आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपके भाई कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी 5, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसका इन्वर्स ले लेंगे, इन्वर्स कैसे लेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा 3 और 4, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसका इन्वर्स लेंगे फिर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकलेगी समथिंग हमारे पास 66.8 हमारे पास इसकी अल्फ़ा हमारे पास ये जो 5 एंगल है इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर आप थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहें तो वो भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे ये आप क्या होमवर्क है, आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना।